हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मैंने सबा का ब्लॉग देखा, थोड़ा थोड़ा मैंने फॉरवर्ड सा करके देखा। मुझे लगा क्या ही होगा इसमें बोलने लायक, एक आध दिन में स्किप करके देखती हूँ। बट जब मैंने पूरा देखना शुरू किया ना, देन अगेन मुझे इतने सारे पॉइंट्स मिले कि मुझे लगा कि नहीं, ब्लॉग पे रिव्यू तो देना ही पड़ेगा। ये जानबूझ के ऐसी हरकतें करती है कि लोग इसको कमेंट में लिखे, उल्टा सीधा लिखे, नेगेटिव लिखे। इसको जैसे मैंने हजारों बार बोला, इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको फर्क पड़ेगा जिसकी कोई इज्जत होगी अपने घर में, अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच, अपने पड़ोसियों के बीच, जिसकी कोई ना सेल्फ रिस्पेक्ट, या खुद के अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। कि मुझे दुनिया से फर्क नहीं पड़ता वो मेरे बारे में क्या सोचे। एक्चुअली ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें दुनिया से फर्क नहीं पड़ता। अभी आपको डिफरेंट टाइप से आवाज आएगी, मैंने माइक चेंज किया है। तो मैं कह रही थी, बहुत कम लोग होंगे जिन्हें दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वी लिव इन ए सोसाइटी, तो हमें पड़ता है कहीं ना कहीं। लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज होती है कि हमें अपने आप के लिए कैसा लगता है, हम अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं, कि हम इतना सही काम करें, गलत करें। एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज होती है कि हमारी इज्जत हमारे अपने आप के सामने कैसी है, राइट। तो इसकी तो सारे केसेस में जीरो हाल है। रिलेटिव्स में कोई इज्जत नहीं है, फ्रेंड्स है नहीं, इसके पड़ोसी अड़ोसी कोई जानता पहचानता होगा नहीं, इन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं, ना कोई इन्हें भाव देता होगा, ना कोई मुंह लगाता होगा। रिश्तेदार, भाई बहन भाभी, सब माता पिता, सारे कोई, सबसे इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। इससे सेल्फ रिस्पेक्ट जो अपने आप से होती है ना, अपने आप के लिए, वो भी नहीं है। ये अपने आप को शीशे में देखते होगे ना, इसे लगता होगा मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे बस पैसा कमाना है, मुझे लोग गालियां दें या कुछ भी दें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये उस लेवल पे आ चुकी है कि जैसे इसका भाई कहता है ना, हमारा लेवल जे है, तो इसका लेवल जमीन से भी जीरो होता है ना, जिसकी जीरो इज्जत होती है, उससे भी मतलब तुम 10 किलोमीटर खोद दो ना, वहां पे है। इसका लेवल वो है कि मतलब इसको जूते मारो, फेंको इसे, गंदे। इसके जो सोचो, ये कमेंट्स डिलीट करती है। मैं तो ये सोच रही थी, इतने कमेंट्स इसके ऐसे ऐसे आते हैं, तो ये डिलीट जो करती है वो कैसे होते होंगे। तो खैर, इस ब्लॉग में मुझे बहुत सारी इरिटेटिंग चीजें लगी हैं, और दो कमेंट्स ऐसे भी दिखाऊंगी मैं, जो लोग इसके रेस्टोरेंट में गए थे उनका क्या रिव्यू था, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट इसके ब्लॉग के नीचे लिखा है, और बहुत सही किया। क्योंकि इधर उधर लिखते हैं बेचारे, या लिखते नहीं है तो फिर उन्हें लगता ही होगा ना कि हमारे साथ तो चीटिंग हो गई। तो उन्होंने सही किया जो यहाँ पे आके लिखा है। अब चलिए शुरुआत करते हैं इसके ब्लॉग की। तो सबसे पहले शुरुआत ये करते हैं कि रेहान को दिखाते हैं। रेहान अपनी बुक्स लेके जो भी है बैठा हुआ है, अपना कंबल अम्बल ओढ़ के, और वो देख रहा था टीवी। तो उसको रंगे हाथों पकड़वाने की वजह से वो दिखा रही है कि भाई रेहान तो टीवी देख रहा है। लोग कहते हैं कि हम उसे पढ़ने नहीं देते, हम उसे मौका दे रहे हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा, वो डोरेमोन देख रहा है। जबकि ये जो लिटरली 10 सेकंड की क्लिप थी ना, इसकी कोई जरूरत थी ही नहीं। ये होता है ना नेगेटिव लाइट में किसी को दिखाना। अब बच्चा है, 24 घंटे तो पढ़ेगा नहीं, हो सकता है थोड़ा ब्रेक लेने के लिए। और वैसे भी इसने कहा कि इसके इस बार के एग्जाम्स खत्म हो गए। भाई, बोर्ड के एग्जाम सबसे मेन है, प्री बोर्ड खत्म हुआ होगा, बच्चों को थोड़ा बहुत ब्रेक चाहिए होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि एग्जाम्स खत्म हो गया, घुमाने फिराने ले जाओ, पूरा दिन वेस्ट कर दो। तो एग्जाम्स खत्म हो गए तो वो थोड़ा बहुत डोरेमोन देख रहा है, तो इसने वो क्लिप लगाई है ताकि भाई भाई देखे ना, तो भाई देख सके, पब्लिक देख सके कि भाई ये तो नालायक लोग हैं। हम इनके साथ कोई जाति नहीं कर रहे हैं, इनकी जिंदगी बर्बाद करके। ये लोग ऐसे हैं, नालायक लोग हैं, इन्हें जरा सा मौका मिलता है तो टीवी देखने लग जाते हैं, तो इसलिए हम इन्हें काम पे लगा के रखते हैं। अब माता जी आई हैं, और अम्मी आज हम ये करेंगे, आज वो, मैं अभी देख के बोल रही हूँ क्योंकि मैं गलत नहीं बोलना चाहती। रजब की नमाज, रजब की कुंडे की नियाज, मुझे नहीं पता इसे क्या होता है। रजब कोई मंथ होता है, खुद ही बता रही थी, और उसमें कुंडे की नियाज। अब मुझे ऑब्वियसली नहीं पता ये सब चीजें। हमें 2-3 बड़े-बड़े मुस्लिम फेस्टिवल, इस्लामिक फेस्टिवल्स पता है, जैसे ईद वगैरह होते हैं, लेकिन ये जो भी है नियाज़ वगैरह कर रही थी, तो इसने कहा कि करते हैं और बहुत लोग करते हैं, तो ये आज ये करेगी क्योंकि व्यूज़ कम हो रहे हैं, अचानक से कुछ करना है, अचानक से आज याद आ गया। नहीं तो पहले बोलती 4 दिन पहले कि ये आने वाला है फेस्टिवल, हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। नहीं जी, अचानक से इनको याद आ जाता है कि कुछ करने को नहीं है, तो चलो शॉपिंग करने चलते हैं और ये कर देंगे, ब्लॉग बन जाएगा। तो मेन इनकी ज़िंदगी का जो मकसद है ना, वो सिर्फ ब्लॉग बनाना है। इन्हें कोई घूमना फिरना, शॉपिंग वॉपिंग, ये सब जो है ना, सब कुछ ब्लॉग के लिए हो रहा है। इनका ये है कि आज ब्लॉग में क्या डालना है, कल ब्लॉग में क्या डालना है, इसके हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं। कि अब कुछ नहीं है तो एक फेस्टिवल उठा लेते हैं, वो आ रहा है और वो मना लेते हैं। अब उसको किस तरीके से मनाते हैं इन्हें नहीं पता। बहुत सारे लोग इसको लिख रहे हैं कि भाई ये इस्लाम में नहीं मनाया जाता, ये शिर्क है, ये पता नहीं कौन से मुसलमान हैं, नालायक हैं ये लोग, ऐसा नहीं मनाते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। लेकिन इन्हें पता ही नहीं। अब मना लिया, चलो भाई हम इसके लिए शॉपिंग करने जाएंगे। और इसका क्या पर्पस होता है कि सब लोग मिलके, हम, ये बहुत फेस्टिवल आ रहा है, हम बहुत एक्साइटेड हैं, सब लोग मिलके कुकिंग करते हैं।
भैया सब लोग मिलके कुकिंग करते हैं, कितने लोग मिलके कुकिंग करते हैं? तुम सारे दिन घर में रहते हो, तुम सब लोग मिलके रोज कुकिंग कर लो, तुम्हें उसके लिए फेस्टिवल का वेट करने की क्या जरूरत है? और तुम कुकिंग करोगे, तुम्हारी माता जी कुकिंग करेगी, तुम्हारे यहाँ एक अनपेड नौकर बैठी हुई है बेटी खाला, उनके बारे में बात करेंगे। आज बेटी खाला ने सही जवाब दिया, बेटी खाला को भी इसने कितना गलत दिखाया, मतलब शर्म आनी चाहिए, जिसे कहते हैं ना डूब मरना चाहिए लिटरली, वैसी वाली हरकत है। और पब्लिक इन्हें कुछ बोलती नहीं है, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि पब्लिक देख रही है, बोल तो रही है बट देखे जा रही है। जब तक इनके व्यूज लिटरली ना 25% पे नहीं आ जाएंगे ना, 1 महीने के अंदर अंदर इनको धक्का नहीं लगने वाला। ओके फ्रेंड्स, वो कल आए थे ना हमारे यहाँ जो रेनोवेशन वाले, वो ना पानी खुला छोड़ के चले गए। अम्मी पानी खुला छोड़ के चले गए, सारा पानी हो गया। तो फिर हमारे पास कपड़े नहीं थे, हम देखो मिसमैच दुपट्टा पहन के बैठे। भाई जो दुपट्टा पहन के तू बाजार जाती है ना, जो कल बैठ के सनी के साथ बैठे थे, हम ये करोड़ों रुपए का मकान खरीद रहे हैं क्योंकि हमको शौक है, सवा सवा का बहुत शौक है मकान प्रॉपर्टी खरीदने का। तो हम प्रॉपर्टी हर साल 2 साल बाद 2-4 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। तो वो जो दुपट्टा पहन के बैठी थी ना सफेद, जिसमें मैंने कहा था कि ये काम वाली बाई लग रही है, और भी कई लोगों ने कहा था, तो उससे तो बेटर लग रही है ये जो अम्मी कपड़े नहीं मिल रहे थे मिसमैच करके आ गए। भैया तुम मिसमैच ही हमेशा रहते हो, इतनी बुरी ड्रेसिंग सेंस तो मैंने किसी की नहीं देखी। जो कम कमाते हैं ना, जो लोग लेडीज होती है ना, जो ये मान लो कि जो लोकल ट्रेन में बैठ के जो काम पे जाती हैं रोज, वो तो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास की होंगी, क्योंकि लोकल ट्रेन में इतना फंस के जाना मुश्किल होता है। तो वो डेली पैसेंजर टाइप लोग होते हैं ना, जो जनरल के डब्बे में चढ़ चढ़ के जाते हैं, वो भी तैयार होके जाते हैं। लेकिन इसका हाल ऐसा है कि घर में सारी चीजें होने के बाद ऐसे बुरे हाल में रहती है। तो अम्मी के घर अब तो मतलब कि भैया पानी भर गया, अब तो मैं बिल्कुल ही नहाऊंगी भी तुम्हारे यहाँ ही। माता जी जा रही थी, अरे अम्मी जल्दी आओ खाने के दर्शन करा के जाओ, ऐसे कैसे आप भाग जाओगे, दिखाओ क्या बनाए। माता जी आई एकदम, और माता जी भी ऐसे, लोग कहते हैं सब इनके घर में ना पेंगुइन वॉक करते हैं, जैसे मतलब एक पाँव पे पूरा वेट आता है, फिर दूसरे पाँव पे पूरा वेट आता है, ठुमक ठुमक के चलते हैं ना। तो भैया वेट इतना ज्यादा हुआ पड़ा है इन सबका, और माता जी का हालत देखो, अच्छी खासी तोंद वोंद निकली हुई है। और चलने का तो इनका यही पता है, बस इस कमरे से उस कमरे में, और बस, और या फिर घूमने जाने को मिल जाए तो। अब माता जी ने अपने खीरे की ट्रे दिखा दी, भैया खीरे की प्लेट है, खीरा काटा है, आज मैंने 2 काट दिए हैं, थोड़ा बड़ा-बड़ा आए थे, मैंने अच्छे से काट दिए हैं। और ये जो भी ये चिकन मटन बनाया था, तो पापा को कल पनीर दिया था, ये दिया था, वो दिया था, ले जा रहे हैं। अब ये पॉडकास्ट के जो कमेंट्स वगैरह होते हैं, वो सब सुनती है, जो भी बोलते हैं, क्योंकि इसने आज वो 2 काम किए हैं जो जनरल उसमें होता नहीं है। यहाँ पे मम्मी हम नहाने शावर लेने जा रहे हैं, शावर, अम्मी नहाने जा रहे हैं, कपड़े दे दो। अम्मी जी ने अपना वो खोला अलमारी, ओ भगवान, ये तो सबा इब्राहिम वाला हाल है। यहाँ तो ऐसे कपड़े ठूस रखे हैं, कहीं सूट, कहीं सलवार, कहीं पजामा, ऐसे जैसे होता है ना, मतलब लिटरली डोनेट करने वाला सामान होता है ना, ऐसे ठूस देते हैं कि चल भाई ये छोटे हो गए, खराब हो गए, इसमें भरते जाओ, बाद में एक इकट्ठे डोनेट कर देंगे कहीं। ऐसे ये हाल है इनके कपड़ों का, पजामे, सलवार, ये पता नहीं क्या क्या लटक रहा है, अम्मी जी बैठ के दे रही हैं। और बेटी खा लगाती, देखो अम्मी कितनी फिट है, अब यहाँ बैठी है ना, घंटों बैठ सकती है, हम तो बैठ ही नहीं सकते, हमारी कमर में दर्द है। आज बेटी खाला ने एक आध तो इन्हें सुना दी है। भाई बेटी खाला, मुझे लगता नहीं कि बेटी खाला को पढ़ना आता है, और इंग्लिश में मतलब हिंदी तरीके से लिखते हैं इंग्लिश को, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि वो सबा कहती है, देखो यहाँ बेटी खाला हमारा ब्लॉग देख रही है। अगर बेटी खाला को पढ़ना आता होता ना, तो कमेंट्स भी पढ़ लेती वो। तो काश कि उन्हें पढ़ना आता होता, ये किसी ने लिखा भी है कि काश बेटी खाला को पढ़ना आता, वो अपने कमेंट्स पढ़ती अपने बारे में कि लोग क्या बोलते हैं, और अपने बच्चों को यहाँ से लेके कहीं रहने लग जाती, चाहे मुंबई में ही रहती और इज्जत से रहती। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर बेटी खाला ना कहीं किराए पे मकान ले लेना 1-1.5 कमरे का ही, और कहीं किसी के घर में खाना बनाने लग जाए ना, रोटी कपड़ा बर्तन जो भी कर रही हैं, जो इनके घर में कर रही हैं, वो किसी और के घर में करने लग जाए ना, तो अच्छे से पैसा कमा लेंगी। तो बच्चे तो कम से कम पढ़ लेंगे, और बच्चे बिगड़ेंगे तो नहीं, और इज्जत से तो रहेंगी। बट जो भी है, तो सबा को सूट दे रही थी अम्मी, अरे ये नहीं अच्छा, तो वो नहीं अच्छा, तो बेचारी अम्मी अपना सूट निकालेंगी। उसके बाद अम्मी को कहती है कि अम्मी खाना लगा दो, अम्मी बेचारी उसका खाना गर्म कर रही है माइक्रोवेव में, फिर माइक्रोवेव में खाना गर्म कर रही है, तो उसके बाद आके कहती है कि अम्मी तुमने गीजर ऑन नहीं किया, मेरी बाल्टी ठंडे पानी से भर गई। हम गए, अम्मी हम गए तो बाल्टी में तो ठंडा पानी था, फिर उसमें तो गीजर तो ऑन ही नहीं किया था तुमने अम्मी। अम्मी अल्लाह भूल गए बेटा, भूल गए, इतना काम करवाती हो तुम, कभी खाना गर्म कर दो, कभी सूट दे दो, कभी तुम्हारा गीजर ऑन कर दो, कभी बाल्टी में पानी भर दो। अरे इतनी बड़ी हो गई, 36 साल की, एक काम करने लायक नहीं रही। अम्मी तुमने तो प्रिंसेस बनाया था मुझे, तुमने तो कहा था कि अभी रिजा आ गई है हमारे घर नौकरानी परमानेंट, और उसकी माँ भी आ जाएगी थोड़े दिन बाद,
तो हमें काम करने की क्या ज़रूरत है? ऐसे ही ना तुमने काम करा, ना हमने काम करा, हम दोनों निकम्मे के निकम्मे हैं। पिछले 15 साल से तो अपना काम चल ही रहा है, अम्मी चिंता ना करो, जब तक हमारी यूट्यूब की चलती रहेगी ना, तब तक तो हम इन सबको नौकर बना के रखेंगे, अम्मी चिंता ना करो, यूट्यूब की दुकान बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली है। अपना आपको तो पता है ना अपनी कम्युनिटी के लोग कितने अनपढ़ गँवार हैं, वो हमसे भी ज़्यादा अनपढ़ गँवार हैं, वो हमें इतनी इज़्ज़त से देखते हैं, इतनी इज़्ज़त देते हैं, इतना मोहब्बत देते हैं, बहुत मोहब्बत है उनको हमसे। और अम्मी भी मोहब्बत में दी है इन्होंने, देखो मोहब्बत। एक बार इनका पुराना व्लॉग था जिसमें अम्मी और ये दोनों बैठे हुए थे, सबा, और सबा कहती प्यार-व्यार की बातें, नहीं प्यार नहीं मोहब्बत होती है, मोहब्बत, प्यार तो हो चाहे ना हो, मोहब्बत होनी चाहिए। मैंने कहा अबे प्यार और मोहब्बत अलग-अलग है क्या? कौन-सी दुनिया में जी रहे हैं? क्या है ये लोग? यहाँ पे माताजी देखो उसको रोटी-वोटी निकाल के दे रही है। मैं सोच रही रोटी बनाई किसने होगी? ऑब्वियसली बेटी खाला ने बनाई होंगी। सब्जी, मटन, चिकन, पनीर जितना भी सब बनाया वो भी बेटी खाला ने बनाया होगा। पीछे बर्तनों का ढेर रखा है वो भी बेटी खाला ने मांजा होगा। माताजी तो हाथ हिलाने से रही है। फ्रेंड्स देखो हमारा इंस्टाग्राम का आ गया। देखो फ्रेंड्स हमने शावर तो नहीं लिया लेकिन कपड़े बदल लिए। शावर नहीं, शार नहीं, हमने कपड़े बदल लिए लेकिन हम ऐसे बोलेंगे कि हमने शार ले लिया है। और देखो हमें बताना पड़ता है क्योंकि हम हफ्ते में 2 दिन ही तो शार लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमने बता दिया है, एक बार फिर से बताएंगे 4-5 दिन बाद कि हम शार लेने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी देखो इंस्टाग्राम का इतना काम है। और यहाँ पे रेहान से बोलती है रिजा कब आएगी। रेहान बोलता था कि वो 5:30 बजे आएगी। तो इसने बंदी ने वेट किया, इसने अपना काम शुरू नहीं किया और यहाँ पे रिजा खड़ी थी पीछे कैमरा लेके। तो सोचो अपना ये कह रही मेरे पैकेज आए हैं, इनको खोलना है फ्रेंड्स, इतना काम है, देखो हम थक जाते हैं। और फिर जो सूट के जो अनस्टिच सूट होते हैं ना, वो आया था कोई, उसमें कंप्लेन कर रही थी कि फ्रेंड्स देखो ना अनस्टिच सूट भेज देते, जो स्टिच होते हैं वो तो कितना आसान है, पहन लेते हैं, फोटोशूट करा लेते हैं, अनस्टिच हैं, फिर उनका सूट सिलवाना पड़ता है। फ्रेंड्स इतने काम मत करवाया करो फ्रेंड्स, हमें तो बहुत ईजी बनी की आदत हो गई है। और पहले पहले चल जाता था जब नए-नए स्टार्ट कर रहे थे कि कुछ भी फ्री का मिलता था तो हमें अच्छा लगता था। अभी ये काम लगता है हमें ये सब। तो जो-जो है बना-बनाया दिया करो, हम पहनेंगे, फ़ोटो खींचेंगे और तुम्हें बस भेज देंगे। फ्रेंड्स देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई है लेकिन हम अभी नहीं खोलेंगे। सारी मंडली को बुला के, बिठा के उनके रिएक्शन लेके, कैसे हो? कैसा लगा? कलर भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, कलर भी अच्छा है। वो सब करा-करा के खोलेंगे। बहुत स्पेशल मैंने खुद पैक करके अपने आप को भिजवाया है फ्रेंड्स। देखिए मुझे पता है इसके अंदर क्या है क्योंकि मैंने ही तो भिजवाया, मैंने ही खरीदा है, मैंने ही पैक किया है, रिज़ा ने पैक किया है, लेकिन मैं जो भी है मैं बोलूँगी नहीं वो कि किसने पैक किया है। तो इसने कहा कि सबके सामने खोलेंगे। रिज़ा हाँ, मेरे लिए कुछ है, मेरे लिए कुछ है क्या? मुझे लगा मेरे लिए है। अरे नहीं ये तो मेरा है, भूल गई क्या? क्या है इसके अंदर? अच्छा, अच्छा वो सालों पे वो समझ गई हाँ। तो यहाँ पे उसको पता नहीं कौन गिफ्ट देता है, क्यों देता है। ये इसके जो इस रिसेप्शन वाली इसकी थी ना ड्रेस, उसकी फ़ोटो-वोटो बना के, सनी की फ़ोटो, दीपिका और शोएब की फ़ोटो-वोटो बना के लोगों ने इसको भेजी और लेटर लिखा, लेटर की 2 लाइन पढ़ी, उसके बाद लगा अबे इतना लंबा लेटर, इतना मतलब पढ़ के तो हमें घबराहट हो जाएगी फ्रेंड्स, हमें तो 2-3 लाइनों से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हम। अगर इतना पढ़ने की आदत होती तो फिर हम तो सच्ची में बीसीए पकड़ लेते, हमने तो नकली बीसीए की है। और फ्रेंड्स हमें देखो इतने लंबे-लंबे लेटर मत भेजा करो, हम इतना लंबा नहीं पढ़ना आता हमें, तो फिर हमें घबराहट हो जाती है, हमें साँस फूलने लग जाती है हमें तो इतना सब बोलते-बोलते। फ्रेंड्स वो सब छोड़ो, ये सब हटाओ, अभी हम अपना-अपना मेन काम करेंगे। हम पापा अर्थ का, मामा अर्थ का ये पार्टनरशिप का आ गया। हमारे नेल्स देखो फ्रेंड्स कितनी अच्छी है ना नेल्स। और नेल्स इतने गंदे हैं, इन्हीं हाथों से भर-भर के बिरयानियाँ लगा-लगा के ऐसे खाती रहती है। और मामा अर्थ का इसका फिर से वही प्रोडक्ट आया था, सीरम ऑरेंज कलर का टर्मरिक वाला, वो लगा रही है। फ्रेंड्स मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, उससे ना सीधा-सीधा हमारा पैसा बैंक अकाउंट में आ जाता है और फिर हमें अपनी अदाएँ दिखाने का भी पूरा हमारी जो होती है ना ठरक वो भी पूरी हो जाती है। और फ्रेंड्स देखो भाभी वहाँ जाके अदाएँ दिखा रही है रो-रो के, हँस-हँस के, तो हम भी तो दिखाएँगे ना। तो देखो ऐसे-ऐसे सीरम लगाना है पहले और मुँह पे ऐसे मसाज करनी और ऐसे गर्दन पे मसाज करनी अपने मोटे-मोटे हाथों से और ऐसे ऊपर देखना है, पूरी आँखें-वाँखें ऐसे तो पूरे मतलब अदाएँ-शदाएँ दिखा के मुझे ये समझ नहीं आता है मामाअर्थ जैसी कंपनी मतलब रेप्यूटेड कंपनी है, बड़ी कंपनी है, ऐसे-ऐसे लोगों को क्यों भेज रही है? उन्हें सही में बेनिफिट मिल रहा है क्या? क्योंकि इसकी जो ऑडियंस है ना मोस्टली पाकिस्तान से है और जो इंडिया से भी है लोअर मिडल क्लास है, वो इतने महँगे प्रोडक्ट खरीद भी रही है क्योंकि जो भी ऐसी कंपनीज़ होती है ना, वो ये देखती हैं कि मैंने ये लेट्स से सबा 30 इसका होगा कोड, तो सबा 30 पे कितनी बिक्री हुई है। बाकी जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, उनके कोड से कितनी बिक्री हुई है। अगर बिक्री होती है तभी वो वापस आते हैं कि भैया चलो और पार्टनरशिप करते हैं। तो आई सीरियसली डाउट कि होता भी है इसके थ्रू। और ये देखो इतना मोटा मुँह, मतलब जो भी कंपनीज़ हैं बेच रही हैं, थोड़ा तो भी आगे-पीछे देख के करो ना, तुम्हारा मॉडल कैसा है, तुम्हारा प्रोडक्ट कैसा है, तुम्हारा मॉडल कैसा है, तुम्हारी कंपनी कैसी है, तुम्हारी रेपुटेशन का थोड़ा तो अपनी इज़्ज़त रखो, अपनी रेपुटेशन की।
और यहाँ पे फ्रेंड्स देखो हम हिजाबी है लेकिन पूरी अदाएं दिखाएंगे, मजा पूरा देंगे तुम्हें अपनी मसाज कर करके गालों पे। देखो हमारी अदाएं कितनी अच्छी लग रहे हैं ना फ्रेंड्स, हम दुल्हन लग रहे हैं ना फ्रेंड्स। रेहान हमसे जेलस है, कहते कितनी बार दुल्हन बनोगे। अब तो हम हर बार प्रोडक्ट की कैंपेनिंग करते वक्त भी दुल्हन बनेंगे, ऐसे दुल्हन की तरह शर्माएंगे, अपनी अदाएं दिखाएंगे। जैसे 90s में होता था ना, दुल्हन बन के इधर हाथ दिखाओ, उधर ऐसे करो, वो पूरी अदाएं दिखाओ। तो फ्रेंड्स हम वही करते हैं। हम अभी तो देखो ऐसा हमें दुल्हन बनने का इतना शौक है कि बस एक बार और दुपट्टे की वो मिल जाए, मैं तो दुल्हन ही बन जाए हम सच में। और देखो फ्रेंड्स, जो आप करोगे ना, खरीदोगे तो 30% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। वो 30% एक्चुअली उसमें से काफी परसेंट तो मुझे मिलने वाला है, तो प्लीज खरीद लेना फ्रेंड्स। कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग देख रहे हैं ना, वो ऐसे प्रोडक्ट्स पे बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, किसी भी इन्फ्लुएंसर को पकड़ के उनसे बिक्री करवाते हैं, मतलब बेसिकली ऐड करवाते हैं। और ये लोग जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, जो यूट्यूबर्स होते हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, आज इसका कर देंगे कल किसी और का, और सेम ही चीज का मल्टीपल कंपनीज के प्रोडक्ट का वो कैंपेनिंग कर देंगे। तो जस्ट इनको देख के कभी मत खरीदो। अगर खरीदना है, रिव्यूज देखो, ओरिजिनल रिव्यूज देखो और उस पर ट्रस्ट करो। और ऐसा नहीं कि जस्ट उसको बेच रहा है और बिकॉज 30% 20% डिस्काउंट पे मिल जाएगा ये प्रोडक्ट तो हम ले लेते हैं, कभी मत करना। फ्रेंड्स देखो अभी हमें बाहर जाना है तो हम लिपस्टिक लगा लेते हैं, और लिपस्टिक उंगली से लगाते हैं। यार रियली, इसने लिपस्टिक की टच किया, अपने अपने चीक्स पे लगा लिया कि ये तो हमारा वो बन गया ब्लश, और उसी लिपस्टिक को मुंह पे रगड़ लिया, लिप्स पे लगा लिया कि हमारी लिपस्टिक बन गई। मैंने कहा हे भगवान, दीपिका सोच रही होगी कि भैया क्या जाहिलों में मैंने शादी की है। किसी ने लिखा था कमेंट कि भाई दीपिका चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन समझ नहीं आता को इन जाहिलों के साथ कैसे रहती होगी। आप समझने की कोशिश करो कि आज से 4-5 साल पहले जब इनके पास पैसा भी नहीं था, आज भी पैसा होने के बाद भी इतने जाहिल हैं ये लोग। और दीपिका एक डिसेंट बैकग्राउंड से आती है, उसके पापा आर्मी में थे, न्यूक्लियर फैमिली में रहती थी, डिसेंट एक फ्लैट में होंगे, कहीं पे भी रहते होंगे, पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक ही हुई थी उसकी, खुद केबिन क्रू भी थी तो खुद भी कमाती थी। फिर उसका जो पहला हस्बैंड था वो भी ठीक ठाक फैमिली से था, और फिर वो खुद अकेले भी रहती होगी तो ठीक ही रहती होगी। और जब उसे ये मोहदा वाली फैमिली मिली होगी और सारी खालाएं वालाएं आ जाती होंगी, सास और उसकी नानी वगैरह, और सबा इतनी जाहिल गवार, और खालाएं सारी इतनी गवार, तो सोचो मतलब कैसे रहती होगी वो, कैसे उसने टाइम निकाला होगा। अब तो कट ऑफ कर दिया, लेकिन आई कैन नॉट बिलीव इट कि मतलब कितना मुश्किल हुआ होगा उसके लिए। क्योंकि अभी तो हम तो सोचो 15-20 मिनट का ब्लॉग देख के इतना सड़ जाते हैं, लेकिन वो घंटों घंटों रहती होगी ना इन लोगों के साथ। आई कांट बिलीव इट। तो यहाँ पे रिजा, चलो पे दिखाओ ना क्या लाया है, क्या वो डब्बे में क्या है, भूल गई मैं, फिर से बताओ ना। अरे नहीं, सब कुछ सभी लोग आएंगे ना तब बताऊंगी। नहीं चलो पे बताओ ना, बताओ ना। अरे तुम्हारे लिए नहीं है रिजा, मेरे लिए। चलो पे मुझे तो लगा मेरा फेवरेट निकलेगा, उसमें तो हर चीज चाहिए थी, मैं तो वही चाहिए था, वो तो मेरा फेवरेट है। चलो पे दिखाओ ना, चलो पे चलो पे। तो यहाँ पे रिजा का जबरदस्ती जबरदस्ती कंटेंट बना के इसने ले लिया कि भैया हाँ रिजा तुम आ जाओ जी। और यहाँ पे फ्रेंड्स अभी ना रिजा रेहान का सब एग्जाम वगैरह सब हो गए, तो हमें मत बोलना, हम घूमने जा रहे हैं, बेटी खाला और नानी यहीं पे रहेंगी। बेटी खाला जाके काम करो, चलो बर्तन वर्तन साफ करो, डिनर विनर बनाओ, और रिजा रेहान तुम चलो हमारे साथ। एक रेहान तो ना अम्मी का हाथ पकड़ेगा, और अम्मी तुम तो हमेशा चलोगी हमारे साथ, चलो जी अम्मी। और यहाँ पे अम्मी और वो जो इसने बोला था कुंडे की नियाज, उसका सामान लेने जा रहे हैं। और ये शाम हो रही है, देखो रात हो रही है, मतलब अंधेरा हो चुका है, वहां उसके लिए सामान लेने जा रहे हैं। और रिजा रेहान को लेके, क्योंकि एग्जाम तो हो गए, चलो भाई खाला अम्मी को पकड़ेगा, वो सामान उठाएगी, और ये क्या बोलते हैं व्लॉग बनाएगी, कैमरा पकड़ेगी, समझे आप। रेहान को तो थैले वाले उठाने के काम आएगा ना, और रिजा व्लॉग बनाएगी, तो ये फ्री में थोड़ी लेके जाते हैं। और चल पड़े जी। उसके बाद नानी आके, हाँ नानी बेटी तो जा रही है, हमारे मुंह चप्पल लेके आना, चप्पल। वैसे बोला चप्पल लेके आऊंगी, हाँ नानी ठीक है। और चप्पल लेके आई भी नहीं। सोचो, नानी ने एक चीज मांगी बेचारी ने, और वो लाई भी नहीं, और उसने दिखाया भी। वो पार्टी मत दिखाओ ना, तुम्हें अपनी एडिटिंग करनी नहीं आती क्या। फ्रेंड्स हम जा रहे हैं, देखो हम आगे बैठे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हम है ना, मालकिन है, कार की भी मालकिन है, हम खुशामदीद की भी मालकिन है, तो बाकी सारी जनता पीछे बैठेगी। देखा जाए तो रेहान को आगे बिठा सकती थी, क्योंकि ना महरम के साथ बैठी हुई है, लेकिन ना फ्रेंड्स ऐसा मत करा करो, ना महरम मत बोला करो, ये सब हम नहीं मानते हैं। हम सच्चे मुसलमान नहीं है, हम नकली मुसलमान है, हमारे यहाँ ना महरम नाम की कोई चीज नहीं होती। तो ये जो भी है, इसको क्या बोलते हैं, रस्क वगैरह पता नहीं ले रहे थे। और मैं सोची ऐसे ठेले पे से खुले रस जो सड़क पे खुले पड़े हैं, ऐसे लेते हैं। ये पैकेट सील पैकेट होते हैं, वो लो नहीं, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसका कलर बहुत अच्छा है, ये ले ले, 8-10 पैकेट ले ले।
और यहाँ पे फ्रेंड देखो कितनी भीड़ है, कितना मजा आ रहा है, हमें तो अपने पुराने जमाने के दिन याद आ गए जब हम रात भर ऐसे घुमा करते थे मोहल्लों में, गलियों में। अभी तो सोनी हमें मॉल ले जाता है फ्रेंड्स, हमें मजा नहीं आता, हमें ऐसे गलियों वाली शॉपिंग में ज्यादा मजा आता है फ्रेंड्स। और यहाँ बैठ गए फ्रेंड्स, देखो अम्मी को सीट मिल गई, अम्मी थक जाती है ना भाई, अम्मी थक जाती है, क्यों ले लेके घसीटते हो तुम अम्मी को? क्योंकि भैया ब्लॉग बनाना है और तुम्हें लगता है अम्मी घर में बोर हो जाएंगी तो उन्हें घुमा फिरा दे। हाँ, फिर ब्लॉग में ऐसे कंटेंट भी 4 बार उनके शक्ल दिखा दें। और अम्मी भी चल पड़ती है, जिस हालत में घर में थी ना उसी हालत में चल पड़ी है जी। और यहाँ प्लेट्स ले रहे हैं और कहते फ्रेंड्स हमारी कुछ प्लेटें में स्क्रैच पड़ गए ना और खराब हो गई हैं, पिछले 4 साल से हम उन्हीं में खा रहे हैं, पहले भाभी यूज करती थी, फिर भाभी ने अपना यूज सामान हमें दे दिया जैसा कि हमेशा करती थी। और हमें तो अच्छा ही लग रहा था क्योंकि हमें तो स्पेशल प्लेट मिल जाती थी और सनी की स्पेशल प्लेट नहीं मिलती थी फ्रेंड, हमें तो हमेशा अच्छी मिलती थी। लेकिन आजकल कुछ लोग बहुत पीछे पड़े हुए हैं हमारे, कि हमारे पे बर्तन नहीं है, प्लेट नहीं है, बर्तन नहीं है, गंदी प्लेटें हैं, हम पेपर प्लेट में खाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने सोचा चलो एक व्लॉग बना लेते हैं, 1 डेढ़ लाख कमा भी लेंगे और 5-7 हजार की प्लेट्स भी खरीद लेंगे। तो यहाँ पे इस क्रॉकरी शॉप में मैं इसका कॉस्ट देखना, 15,000, 18,000, 12,000 की ये प्लेट्स हैं जी, अच्छी वाली क्रॉकरी की है। और रिजा कहती क्रॉकरी की ले लो, नॉट ये वाली, वो सिंपल वाली कहती और नहीं है तो टूट जाएगी, तुम लोग तोड़ दोगे। भाई तुम लोग तोड़ दोगे। और ये भी कहते नहीं है, जो आपका घर बन जाएगा ना आप ये वाली लेना। बोलती हाँ मेरा घर बन जाएगा ना तो मैं 15,000 वाली लूंगी। भाई 15,000 वाली लोगे, 15,000 वाले में खाना आना भी तो चाहिए। फ्रेंड्स देखो ये कैसरोल है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो ये भी नहीं है, अम्मी तो ना एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट लपेट के रखती है रोटी। देखो अम्मी कितना अच्छा है। अम्मी अम्मी बोलती बेटा तुम अपने घर में ले लेना, हमारे घर में मत रहने दो, सारा मोहल्ला के लोग हैं तोड़ देंगे, फिर इनको ना रख रखाव आता नहीं है कुछ भी, हम इन्हें पाल रहे हैं बस। तो ऐसे एहसान जताते हैं जैसे ये लोग ना बिल्कुल ही पाल रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, नहीं ये नहीं पता वो तुम पे एहसान कर रहे हैं। फ्रेंड अभी ना हम जा रहे हैं, हमें कुछ तो बोलना ही है, तो क्या बोले, व्लॉग बन नहीं रहा। आजकल है ना 20-20 मिनट के व्लॉग बनाती है, पहले 15 मिनट के बनाती थी, थोड़ा इजी होता था। 20 मिनट फ्रेंड हम सोच रहे हैं हम 2-2 घंटे के बनाने लग जाएं फ्रेंड्स, तो हमें कुछ भी बकर कर लेते हैं। तो फ्रेंड हम कुत्ता ले दिलाएं, रिहान को बिल्ली दिलाएं। फालतू की बात, फालतू के टाइम पास कर रही थी। अम्मी इधर उधर देख रही थी क्या पका रही है। फ्रेंड हमारे अभी ना पापा का फोन है, पापा अचानक से हमारे घर आ गए, पापा ने तो सरप्राइज दे दिया। हमने पापा को कहा था पापा सिर्फ हमारे बर्थडे ब्रिंग इन पे सरप्राइज दिया करो, ऐसे पापा ने अचानक से सरप्राइज दे दिया, इसलिए हम भाग रहे हैं, पापा ने बताया ही नहीं। भैया पापा ये घर आए हैं और पापा जी नीचे बैठे थे, पापा जी अपने घर में आए हैं, जो उनके बेटे ने खरीद के इन्हें दिया है, वो किसी मजबूरी की वजह से ऊपर रह रहे हैं, ठीक है। पिताजी अपने घर में आए हैं और ये सेम बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन ये ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं जैसे पता नहीं कहीं दूसरे शहर से या दूसरी कंट्री से अचानक से सरप्राइज दे दिया हो, और ऐसे बाजार में से भागे हैं कि हाँ भैया पापा जी आए हैं घर पे। अरे अम्मी सरप्राइज, इतना बड़ा सरप्राइज, इसे हमें व्लॉग में शूट करना है, कैसे हम मिस करते हैं, चलो चलो चलो। और रिजा यहाँ सबके जूते चप्पल देखो किनारे में बैठ के रख रही थी, कि रिजा का तो एक काम है ना, सब लोग अपने चप्पल पर उतारेंगे, मालकिन जी अपनी चप्पल उतारेगी तो रिजा उनको ठीक से रखेगी। और पापा के सब लोग पूछे पापा कैसे आ गए, अरे पापा सरप्राइज कैसे दे दिया, आप भूल गए हमारा बर्थडे नहीं है आज, तो आप क्यों आए हो पापा। अम्मी आ जाया करो, आप आते रहा करो, अरे कैसे आ गए, खाना यहीं खाया, खाना वहां गए। पिताजी पक गए, पिताजी कहते हाँ भाई मैं ऐसे ही आ गया। अब ये रात के 10 सवा 10 के बजे के आसपास की बात है। और दीपिका तो आजकल उसमें मास्टर शेफ में बिजी हैं, भाई साहब जी पता नहीं कहाँ बिजी हैं, बच्चा भी उनका मास्टर शेफ के सेट पे रहता है, नानी भी जो रेहान की नानी है, रूहान की नानी सॉरी, वो भी मास्टर शेफ के सेट पे रहती है, और आके थक के बेचारे सो जाते होंगे। तो पिताजी जो बैठ के सारे दिन अपना टीवी देखते रहते हैं, धर्म दादा से कितनी बात करेंगे। तो वहाँ पे पिताजी बोर हो जाते होंगे, और हम लोग इतना कहते हैं कि भाई माता पिता को इस एज में साथ रखना चाहिए, दोनों सेम एज के हैं, कुछ बात करेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करो, दोनों का टाइम पास होगा। तो अब इन्होंने, हो सकता है शोएब ने बोला होगा कि भैया डिनर के बाद 2-4 घंटे वहां बैठ जाया करो, विच इज वेरी ओके, और ऐसा करना भी चाहिए उन्हें। तो अब यहाँ पे नीचे आए हैं तो सबा को तो ऐसे हो गया कि भैया ये तो मेरे घर में पिताजी क्यों आ गए हैं भाई, उसे लग रहा होगा कि तो मेरा घर है, और उसे टेंशन हो जाएगी अरे पिताजी रोज आने लगे तो, और कहीं ऐसा ना हो कि पिताजी शोएब भाई कह दें कि पिताजी अब से यहीं रहेंगे, पिताजी अब थोड़ा ठीक हो गए हैं, अब माताजी पिताजी अब से एक ही कमरे में रहेंगे, मतलब नीचे वाले घर में रहेंगे, तो फिर मेरा क्या होगा, मैं तो बहुत घबराहट हो जाएगी, फिर मेरे व्लॉगिंग कैसे होएगी, और फिर भाई तो बोलेगा कि टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। वैसे भी माताजी आजकल 12 बजे सो जाती हैं, 12 बजे से पहले सो जाती हैं बल्कि। और फिर फ्रेंड्स अगर फिर सनी रात के 2-2 बजे 3-3 बजे आएगा तो मेरे को सोना होगा, तो बेड पे तो पिताजी सो रहे होंगे, माताजी सो रही होंगी, फिर मैं कहाँ सोऊंगी।
तो सबा का तो बहुत पेट में दर्द होने वाला है। एक्चुअली शोएब को अब ये करना चाहिए कि अपने पिताजी को बोलना चाहिए कि भैया दिन में से 4-5 घंटे नीचे बिताया करो रोज, ताकि उनको भी कंफर्टेबल लगे नीचे आने में और बाकी लोग भी यूज्ड टू हो जाएँ और धीरे-धीरे पिताजी को यहीं शिफ्ट कर देना चाहिए और धर्म दादा को ही वो भेज देना चाहिए और बेटी खाला को बोलो कि अपना मौदा में जाए नानी को लेके। यहाँ जैसे नॉर्मल लोग होते हैं ना कि भई अम्मी रुकेंगी, पिताजी रुकेंगे और 2 बच्चे हैं, वो बस इतना ही होना चाहिए। और सबा को भी बोलो भैया तुम्हें मुंबई में रहना था भई, तो मुंबई में रहो, तो किसने बोला है? जो होते हैं ना कि एक लड़कियाँ शादी के बाद अपने मायके में इतना ज़्यादा इंटरफेयर करने लग जाती हैं, तो रिश्ते खराब ही करती हैं। तो मुंबई में रुको, लेकिन ये थोड़ी है कि उसी घर में पड़े रहोगे, वो भी अपने जब हस्बैंड को लेके घर जमाई बना के। तो यहाँ पे ये कमेंट लगाती हूँ 2 कमेंट। तो किसी ने लिखा था कि वो उनके रेस्टोरेंट में गए थे खाना खाने और उसने बोला कि फूड वाज़ नॉट गुड एंड इट वाज़ चार्ज वी वर चार्ज फॉर एन एक्स्ट्रा गुलाब जामुन। जब उन्होंने बात की होगी कि हटा दो, तो उन्होंने बोला अब बिल नहीं हट सकता, तो वो दे हैड टू वेट फॉर 15-20 मिनट्स और 30 मिनट्स फॉर द पार्सल। और जब घर जाके देखा तो किसी का पुराना झूठा मतलब लेफ्ट ओवर चिकन था। तो वो बोलती कि तुम्हारा नाम खराब हो रहा है, ये वो, तो शी वाज़ क्वाइट अपसेट। दूसरा पढ़ो, दूसरा तो और भी इंटरेस्टिंग है। तो किसी ने लिखा कि हम तुम्हारे यहाँ गुजरात से और पनवेल से आए थे, ऑलमोस्ट 10,000 का हमने खाना खाया और फिर हमने रिक्वेस्ट भेजी कि हम सबा और सनी से मिलना चाहते हैं और हमने 1 घंटा वेट किया और तुम लोग कोई आया भी नहीं। हमें लगता था तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम बहुत रूड हो और तुम मुझे लगता है कि मिलने का भी चार्ज करते हो और ये हो सकता है। नाउ आई कैन फील कि मिलने का भी चार्ज करती होगी और इसका कंडीशन होगी भैया 8-10 गिफ्ट लेके आओ और मिलने के भी 5,000 लूँगी मैं, क्योंकि बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी है ना। तो इसने लिखा कि तुम बहुत लालची हो, ये और वो, हमसे गलती हो गई और हम मतलब हमें लगता था तुम स्वीट हो, लेकिन तुम हो नहीं और अब हम तुम्हारा ब्लॉग वगैरह नहीं देखेंगे। तो आप पढ़ लेना पॉज़ करके, मैं एक-एक लाइन नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब था और मुझे बहुत अच्छा लगा किसी ने ऐसा लिखा, तो ऐसे लिखना ही चाहिए। फ्रेंड्स अभी सनी ना जिम के बाद रेस्टोरेंट चले गई हैं, तो हम उनका प्रोटीन शेक बना रहे हैं, मुट्ठी भर भर के अपने गंदे नखूनों से ऐसे मुट्ठी भर के निकालेंगे प्रोटीन पाउडर। और देखो बेटी खाला को हमने काम पे लगा दिया, हमारे लिए सैलेड काट रही है। हमें आजकल ये वाले खाने की क्रेविंग हो रही है। फ्रेंड्स बताओ, अब आप बताओ, हम प्रेग्नेंट है कि नहीं? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है आज के लिए। आज आपको बताना है कि सबा इब्राहिम प्रेग्नेंट है कि नहीं। देखो फ्रेंड, हमने पिताजी आए हैं, हमने उन्हें टीवी देखने लगा दिया है, हम उनसे कोई बात नहीं करेंगे। हमने उनको बोल दिया सरप्राइज बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब दोबारा ऐसे सरप्राइज मत देना। और माताजी भी लग गई हैं टीवी देखने, उन्हें पिताजी से कोई मोहब्बत नहीं है। हम अपना अपना एकदम महारानी की जैसे, मालकिन की जैसे सोफे पे बैठ के खाते हैं फ्रेंड्स, अपनी स्पेशल प्लेट में। और देखो बाकी जो सब लोग टीवी देखेंगे, जमीन पे बैठेंगे, जो मर्जी खाएंगे। हमने तो अपना खाना अपने टेबल लगा के छोटी वाली आराम से बैठ के खाएंगे। सनी आज पता है पापा ने वो दे दिया सरप्राइज। अरे किस बात का सरप्राइज दे दिया? सनी का तो मुंह ऐसे लटका हुआ, थका मांदा है, जैसे पता नहीं इतना काम करके आया, बोझा ढो के, बोरियां ढो के खुद आया हो और ये आधे टाइम बीमार रहने लगा है। सबा ये काम तो बहुत अच्छा है बेटू, बीमार बीमार तबियत खराब करती हो ना तुम, बहुत सही करती हो। मेरा भी ये तबियत खराब खराब करा करो आजकल कि तबियत खराब है सनी की, तभी व्लॉग पे व्यू आएंगे, तो मैं भी ऐसे मुंह लटका लेता हूँ। फ्रेंड्स देखो, अभी अभी सब लोग आ गए हैं, हम आपको दिखाएंगे हम क्या क्या लाए। और ये देखो मेलामाइन के जो क्रॉकरी लाई है वो, और ये सस्ती होती है काफी, और प्लास्टिक में इन्हें अकल नहीं है, ये प्लास्टिक का ही मटेरियल होता है, तो इसमें खाना, गरम खाना डालेंगे तो ठीक नहीं है हेल्थ के लिए, लेकिन इन्हें अकल कहाँ है। ये पहले भी उसी में खाते थे और अभी भी यही लाए हैं। इन्हें कांच के बर्तन, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, इनमें तो खाना खाने की आदत है ही नहीं। और ये तो शुक्र है 5 साल पैसा इकट्ठा करके 5-6 प्रॉपर्टीज बना के ये फाइनली एक डिनर सेट तो लेके आए। और सनी हमें एक कप भी ले आए। सनी का मुंह लटका हुआ है, अबे यार ये मेरा बेटा, मेरा सारा पैसा, हमारा सारा पैसा, मेहनत की कमाई, तुम इनके क्रॉकरी लाने में क्यों वेस्ट कर रही हो। फ्रेंड सनी फ्रेंड, वो जो सब पॉडकास्टर बोलते हैं कि एक ही प्लेट है इनके घर, खाने की प्लेटें नहीं है। अरे बोलने दो बेटा, बोलने दो, ऐसे बोलने से तो थोड़ी ना डरोगी। जैसे मैंने तुम्हें मोटी चमड़ी का बनाया, थिक स्किन का बनाया, भूल गई क्या? बोलने दो। और हमें सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदनी है। और सनी का कंधा अकड़ रहा था, वो बेचारा आइस पैक लगवा रहा है और यहाँ पे इसको आइस पैक नहीं लगाना आ रहा, वो डायरेक्ट लगा रही थी आइस पैक। और सनी कहता है कि ज्यादा ठंडा लग रहा है, शर्ट गीली हो जाएगी, तो और ये अपनी चुन्नी में लपेट के, वहां से रिजा बोलते हैं, रिजा को बड़ी चिंता हो रही है जीजा जी की। रिजा, अरे सलोपी ऐसे डबल लेयर लगाओगे तो फिर उसको इफेक्ट नहीं आएगा, सलोपी सिंगल लेयर लगाओ, अरे ऐसा हो जाएगा सलोपी। वे सालो अपी तो है डम, लेकिन रिजा को बीच में बड़े कूदने की आदत हो रही है। ऐसा ही होता है। देखो किसी ने मुझे बोला था, रिजा के लिए ऐसे बोल रहे हो, लेकिन होता क्या है कि जब लड़कियों को या किसी को भी इतना कंट्रोल में रखा जाए ना, तो कोई एक बंदा जो अवेलेबल होगा ना, उसको ही उनमें इंटरेस्ट आने लग जाता है। रिजा को तो कंट्रोल करके रखते हैं ये लोग, बाकी पता नहीं स्कूल कॉलेज में किसके साथ घूमती फिरती है नहीं, लेकिन बाकी कोई फ्रेंड्स है नहीं। तो भैया सनी भाई थोड़ी अटेंशन देते होंगे, तो सनी भाई लग रही हुई। और यहाँ पे देखो अब क्या हुआ कि वहां कहती है जान पूछ के बेटी खाला को इसे बुरा दिखाना है
कह रहे हैं कि नाज़ा खाला ने कहा था इतने बर्तन लेके आओ ना संभाल के रखना, फ्रेंड बेटी खाला ना तोड़ देती है। बेटी खाला को गुस्सा आ गया कि भैया ऐसे कैसे तोड़ देती है, अम्मी भी नहीं, सब कुछ ना डस्टबिन में मिलता है। भाई एक तो तुम्हारे घर ये बैठ के काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, और उसके ऊपर से फालतू के ताने मार रहे हो, और रिजा को भी मतलब हाँ में हाँ मिला रही है, अपनी माँ के ऊपर ही चढ़ रही थी। और ये सबा इतनी बदतमीज, घर की इस टाइप की बातें, पर्सनल बातें होती हैं और ये शेयर कर रही है, मतलब ब्लॉग बना रही है इस चीज का, और अपने पति के कंधे पे मसाज देते हुए, माएँ बैठी हुई हैं, ये मसाज पे लगी हुई है, और सनी भी मतलब औरतों में घिरा रहेगा, ये फालतू बकर बकर सुनता रहता है। और अम्मी देखो ऐसा है, मैं जब पहले 15 चमचे थे स्टील के जब बेटी आई थी, अब 4 रह गए हैं। और बेटी खाला भी ऐसा थोड़ी ना किचन में मैं ही घुसती हूँ, नानी माँ घुसती है, परवीन आती है खाना बनाने कभी कभी, सबा घुसती है, आप घुसते हो, किसी और से भी तो फेंका जा सकता है। किसी ने चाकू फेंक दिया था, नाजा ने एक बार चाकू फेंक दिया था, तो अम्मी तो ऐसे इल्जाम लगा रही थी इन पे कि ये तो काम नहीं करते, इनका सामान खो देते हैं, इनका सामान चुरा लेते हैं। और ये नाजा खाला भी बीच में कि भैया तुम बेटी से बचा के रखना, भैया नाजा खाला को बीच में कूदने की क्या जरूरत थी। और बेटी खाला भी कि भैया चमचे की तुम्हारे यहाँ चोरी नहीं होते, तुम्हारे यहाँ नहीं खोते चमचे। तो मतलब सोचो इतने लीचड़ लोग हैं कि अपनी बहन को ही इतनी बेइज्जत करके ब्लॉग में दिखा रहे हैं, कि अब वो भी छोटी मोटी चीजों पे, चम्मच चम्मच पे। अगर बेटी खाला थोड़ी सी पढ़ी लिखी और सेंसिबल होती ना, मतलब जिन्हें थोड़ी दुनिया की नॉलेज होती, यहीं पे अड़ जाती इसी बात पे कि आज के बाद मेरे बच्चे ना तुम्हारे ब्लॉग का कंटेंट नहीं बनेंगे, भैया हो जाएगा देख लेंगे, और मेरे बच्चे अलग से अपना यूट्यूब चैनल खोलेंगे। तो मैं अभी भी कहती हूँ, अगर रिजा रेहान अभी भी टाइम है, अगर यूट्यूब चैनल खोल लेना तो अच्छे से इज्जत से कमा पाएंगे, क्योंकि बहुत लोग, अगर इसको 1 मिलियन लोग देखते हैं ना, तो बहुत सारे लोग रिजा रेहान को देखने के लिए आते हैं, तो वो आराम से पैसा कमा सकते हैं, और बेटी कला अपनी इज्जत से रहेगी। और इनकी पोल पट्टी अगर खुलने लग जाए ना रिजा रेहान की, क्या होता था इनके घर में और क्या करते हैं ये लोग, तो भैया मैं बता रही हूँ डंके की चोट पे कि असबा इब्राहिम से ज्यादा कमा लेंगे वो लोग। बेटी खाला भी कहती तो ऐसा है, एक दिन ना सिर्फ अम्मी जाएंगी घर का काम करने, किचन का काम करने, मैं उस दिन ना बिल्कुल हिलूंगी नहीं, चाय भी अम्मी मुझे देंगी। और सबा सब कहते हाँ ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। सबा को बोलती है कि जिस दिन तुम यहाँ पे होगे ना सुबह से शाम तक, सोओगे भी यहीं पे, और सुबह से शाम तक कहीं नहीं जाओगे, उस दिन करेंगे, तुम भी बैठी रहना मैं भी बैठी रहना, अम्मी करेंगी। अम्मी बोल हाँ मैं कर दूंगी, उसमें कहा है मैं कर दूंगी। और फिर मैं तो, अम्मी के बस का कुछ नहीं है, अम्मी के बस का। जब बेटी खाला नहीं आई थी ना, थोड़े दिन सबा इनके घर में आके बैठ गई थी कि भैया हमारा तो रेनोवेट हो रहा है, तो बेटी खाला को बुला लिया गया था, अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, अम्मी के बस का नहीं है इसको सबा को झेलना, मतलब लिटरली झेलना। और अभी तो सबा का अगर बच्चा हो जाएगा तो फिर तो माता जी की तो हालत पता नहीं क्या ही होने वाली है। यहाँ पे रिजा पढ़ाई कर रही है, ये उसके पास आई है, रिजा सनी को ना वो दे दो कोई जैकेट निकाल के। रिजा कहती ठंड लग रही है। नहीं सनी की तबीयत खराब हो रही है, हम दोनों घूमने जा रहे हैं, खुशामदीद जा रहे हैं स्कूटी पे बैठ के रोमांस करने। और नहीं नहीं एक्चुअली कई लोग आए हैं मिलने हमसे, हमें कुछ गिफ्ट देंगे, हमने उनसे पैसे चार्ज किए हैं 10-10 हज़ार रुपए पर पर्सन फोटो क्लिक कराने के लिए, और 15 हज़ार रुपए उनके साथ पर्सनल सेल्फी लेने के लिए, तो फिर मैं दे दूं। और रिजा जाते, बेचारी पढ़ाई लिखाई कर रही थी बैठ के, अपने सारा सामान लेके बैठी थी, और वहां जाती है और रेहान की अलमारी खोलती है, ओ माय गॉड उसका हालत बुरी, सारे कपड़े धड़ाम से नीचे गिरते हैं। और मुझे समझ नहीं आता इनकी अलमारी में शेल्फ्स नहीं होती क्या, इन्हें शेल्फ सिस्टम नहीं पता कि एक अलमारी 2 शेल्फ बस खत्म, उसमें भर दो। उसकी हालत भी ऐसी अलमारी की जैसे अम्मी जी के कपड़ों की। और रिजा ने सारे कपड़े नीचे गिरा दिए और उसको एक जैकेट दे दी, खोल खोल के दिखा रही है। और ये भी बदतमीज औरत, मतलब रिजा की इसमें गलती नहीं है, वो कहाँ से छुपाएगी भाई, जब कैमरा 24 घंटे इनके घर में ऑन रहेगा तो क्या छुपाएंगे। और रिजा को क्यों छुपाना है, रिजा का घर है क्या ये तो फोटो बनाने वाले की, रील बनाने वाले की, ये तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले की गलती है ना, कि वो क्या रिकॉर्ड कर रहा है और क्या दिखा रहा है। लेकिन इसको तो सब कुछ दिखाना है कि भैया रेहान ही ऐसा है। ऐसा मत बोलो फ्रेंड्स कि मैं कपड़े ठीक से नहीं रखती हूँ, ऐसा मत बोलो कि अम्मी नहीं रखती, देखो हमारे यहाँ रेहान, आप लोग बोलते थे ना रेहान सबसे ज्यादा स्मार्ट है, सबसे ज्यादा हैंडसम है, सबसे ज्यादा ध्यान रखता है, ये देखो उसकी अलमारी क्या कबाड़ खाना बनी हुई है। तो ये दिखाना था इसे, तो इसके सारे टैक्टिक्स ना हमें समझ आते हैं। ये इतनी ज्यादा जेलस बंदी है, इतनी ज्यादा जेलस बंदी है कि ये अपनी घर में जो भी रहता है ना, हर एक बंदे से जलती है, हर एक बंदे से। रेहान वापस आता है, रेहान तुम्हारी अलमारी सारी बिगाड़ दी हमने, जाके ठीक कर लेना। रेहान बेचारा हाँ मैं कर लूंगा। यहाँ भाग भाग के आए हैं क्योंकि इन्हें हैदराबाद से जो पलटन आई थी ना इतनी सारी, उनसे मिलना था। ऑब्वियसली इन्होंने कुछ ना कुछ सेटिंग की होगी, भैया सबा जी आ रही हैं, मालकिन जी आ रही है, मालिक जी आ रहे हैं, मतलब मालकिन के नौकर आ रहे हैं, मालिक तो नहीं।
तो उनके साथ फ़ोटो ही खिंचवानी है, उनके साथ वन ऑन वन करना है, तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इनके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, तभी ये इसके इनको मिलने के लिए पहुँची है और माल बटोर के लाई है, वो भी द दिखाएगी अगले व्लॉग में। फ्रेंड्स, हम दिखाएँगे कि क्या लेके आए थे हमारे इतने मोहब्बत करने वाले लोग। फ्रेंड, हम घर आ गए, भाग-भाग के सनी की तबीयत खराब हो रही थी और फिर ना हमारी भी तबीयत खराब हो रही है, इस बार सच्ची वाली हो रही है। फ्रेंड देखो, हमारा मुँह भी थोड़ा-थोड़ा लाल हो रहा है और सीधे फिर माताजी के घर पहुँच गई। अम्मी क्या कर रही हो? जैसे नानी क्या कर रही हो? अम्मी इतना सारा सामान ले आई हो, समेट रहे हैं, लगा रहे हैं। फ्रेंड देखो, हम पौने 7 बजे हम आ गए हैं, नहा धो के मतलब कि कपड़े बदल के, और अभी हम घूमने जा रहे हैं फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स सब लोग इधर आ जाओ। सनी देखो ऐसे बीमार, हालत खराब, लुटा-पिटा इंसान ऐसे बैठा हुआ है। उन्होंने सोफे पे एक नीले रंग की चादर और डाल दी कि खराब ना हो जाए सोफा। नहीं फ्रेंड, कभी-कभी अम्मी और बेटी खाला बैठ जाते हैं ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता, इसके लिए हमने ब्लू चादर डाल दी है। और हमारा सोफा है तो हम कैसे भी बैठे हुए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रेंड देखो, सब लोग आ जाओ, सब लोग, ये देखो हमें कुछ मिला है। इसे सब पता था क्या है इसके अंदर, और ये ड्रामा कर रहे, देखो क्या मिला है, ये वो। और था क्या, जो इसका एक फोर्ब्स के इंस्टा पे जो आया था कि ये 12th रैंकिंग पे आई है, जो मैंने आपको एक ब्लॉग भी बनाया था इसके लिए, कि इतने बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर पीछे आए हैं और ये आगे आए। भाई किस बेस पे तुमने इसे दिया है? ना उनके इससे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, ना वो ज़्यादा पॉपुलर है, और ये फैशन में दिया था इसे, मतलब इसको फैशन में मिला है, तो मतलब पूरा कैटेगरी और पूरा मतलब अवार्ड और रिवॉर्ड सब कुछ बेकार है। सोच सकते हो आप। और अब सनी इसकी चापलूसी कर रहा है। अरे तुम कितनी अच्छी हो, ऐसे तुम कामयाब हो, हम फ्लैट पे फ्लैट खरीदते रहे, मोहदा में प्रॉपर्टी बनाते रहे, मोहदा में सबसे ज़्यादा रईस मैं बन जाऊँ, ऐसी बीवी सबको मिल जाए। नहीं, नहीं सबको नहीं मिले, सिर्फ़ मुझे मिल जाए, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं खुश हूँ, मेरे माँ-बाप बहुत खुश हैं, अब मैं तो बहुत खुश हो गया। मेरे को कुछ काम ना करना पड़े, तुम ही कमाते जाओ, तुम ही मेरी अय्याशी सारी सपोर्ट करती जाओ। सनी चलो ग्रोसरी करने चलते हैं, अभी क्लॉक बचा है ना कुंडे की नियाज़ वाला। और ग्रोसरी करने ले जाती है रिज़ा को भी साथ। रिज़ा भी सामान उठाएगी, घसीटेगी, व्लॉग बनाएगी, और सनी बेचारा बीमार लग रहा था। घर आके, फ्रेंड हम थक गए हैं, देखो फ्रेंड फ़िल्टर काम नहीं कर रहा, पता नहीं लेटने पे फ़िल्टर काम नहीं करता, हमारी आइज़ के सारे काले गड्ढे दिख रहे हैं। फ्रेंड आप बताना कैसे करें? फ़िल्टर लेट के फ़िल्टर कैसे सेट करते हैं आप? फ्रेंड ज़रूर बताना, नहीं तो हमारा हिजाब भी दिख रहा है, देखो हम ऐसे हिजाब लगा लेते हैं, टेम्परेरी हिजाब। फ्रेंड हम नीचे आ गए हैं, थोड़ा हमने रेस्ट कर लिया था और बातें भी कर ली थी, तो फ्रेंड हम नीचे आ गए हैं और अभी हम हमें सबको काम पे लगा देंगे। तो सब लोग बैठ गए। रात के बेचारे 9, 10, साढ़े 10 बजे की बात हो गई और ये सब लोग बैठ गए। सबको इन्होंने कपड़े-वपड़े चेंज करा के बिठा दिया और सारे लोग यहाँ पे कहानी कर रहे हैं, ये डालो, वो डालो। सनी कहता है इसमें घी डालो, ज़्यादा घी डालो। रिज़ा अपनी चला रही है, बेटी खाला अपनी चला रही है, माताजी एकदम दुखी हैं। नानी माँ जहाँ बैठ के जहाँ सोती हैं गद्दा डाल के, वहाँ पे इन्होंने कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि जगह तो है नहीं ना भई ये सब करने के ड्रामे। और वहाँ पे लगे पड़े हैं घंटों। उसके बाद ये सबा कहती है कि फ्रेंड ऐसा है, देखो सब लोग कितना अच्छे से कर रहे हैं, देखो इतने सारे कुक हो गए हैं, सब गड़बड़ कर रहे हैं, तो इतने सारे जब कुक हो जाते हैं ना तो फिर ऐसा ही होता है फ्रेंड। और देखो बता रही है उन्हें, ऐसा करो वैसा करो, 1 किलो मैदा, 2 किलो घी, पता नहीं कुछ इसने हाथ नहीं लगाया, हाथ गंदे भी नहीं किए, इसने टच भी नहीं किया। बाकी सब बेचारे 3 औरतें लगी पड़ी हैं। नानी को सोने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि अभी ये कार्यक्रम चलेगा रात के 2 बजे तक, और माताजी का तो कट ऑफ है भाई, 11 साढ़े 11 बजे जाके सो जानी है, क्योंकि शोएब भाई का वो ऑर्डर आया हुआ है, बाकी जो भी जगेगा वो समेटेगा। और नानी को सोने की जगह मिले ना मिले, माताजी ने जाके फैल के सो जाना है। अब ये देखो नानी माँ बेचारी इधर उधर घूम रही है। 10:15 11 बजे हैं इस टाइम। 11:15 बजे नानी सोच रही होगी अभी कब हटेंगे, कब यहाँ सोएंगे। और ये कहती है, फ्रेंड अभी ना ये लोग काम कर रहे हैं, और लेकिन मुझे कुछ मत बोलना, क्योंकि मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मेरे को तो सिर्फ व्लॉग बनाना होता है। फ्रेंड अभी जो ये मर्जी करें, बिगाड़ें, सही करें, अपने को कोई लेना देना नहीं है। फ्रेंड फ्रेंड देखो, पौने 12 पौने 1 जितना भी हुआ है, पौने 12 बज गए हैं और मैं ना अभी वॉक करके आई हूँ। अब देखते हैं क्या करना। ये तो मतलब इनको काम पे लगा के वॉक करने चली गई। फिर बेटी खाला बेचारी है, पौने 11-12 बजे यहाँ पे ये सब तल रही है, पकौड़े वकौड़े जो भी इन्हें बोलते हैं, बड़े टाइप चीज़ बना रही थी जो भी। और यहाँ देखो नॉन स्टिक कढ़ाई में स्टील के चम्मच से, मतलब पोनी बोलते हैं हमारे यहाँ तो, उससे तल रहे हैं। मतलब स्क्रैच भी कितने पड़े होंगे, लेकिन फिर वही वाली बात है, अकल तो है नहीं ना। और उसके बाद ये थक गए होंगे इतना, उसके बाद इन्होंने पता नहीं, मुझे ये नहीं पता उस फेस्टिवल में क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये सोने चले गए। सुबह फ्रेंड देखो रात को बहुत देर हो गई थी, रात को आओ तो 12 बजे तक तो हमने आपको दिखा दिया था, इससे ज़्यादा दिखा नहीं सकते थे। अम्मी जाके सो गई थी, नानी भी पता नहीं किसी छोटे वाले कमरे में सो गई थी। रिज़ा और बेटी खाला को हमने काम पे लगा के रखा था रात के 2 ढाई बजे तक। उसके बाद फिर ये सो गए। फिर अम्मी से बोला कि हम जब उठेंगे तभी पकौड़े खाएँगे, कोई बिना मुझसे पूछे कोई पकौड़े मत खा लेना। तो फिर अम्मी के सुबह उठने तक का इंतज़ार किया, और देखो अभी अम्मी नमाज़ पढ़ने का नाटक कर रही है, आई मीन नमाज़ पढ़ रही हैं, और देखो उसके बाद हमें पकौड़े खाने को मिलेंगे फ्रेंड्स। तो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स हमारा
व्लॉग प्लीज कमेंट मत करना, कोई भी एक भी चैनल कमेंट नहीं करेगा मेरे ब्लॉग पे, सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे फ्रेंड्स। और देखो आप जो भी बोलोगे ना कि हम सच्चे मुसलमान हैं, नकली मुसलमान हैं, ये हैं वो हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। और देखो आप लोग ना बेटी खाला का सपोर्ट मत करा करिए, हम बेटी खाला को नीचा दिखा देंगे। आप रिजा रेहान का सपोर्ट करेंगे हम उसको नीचा दिखा देंगे, आप सनी का सपोर्ट करेंगे हम उसको नीचा दिखा देंगे। तो आप किसका भी सपोर्ट करेंगे ना, आप जो भी बोलोगे वो अच्छा इंसान है, हम उसी को नीचा दिखा देंगे अपने ब्लॉग में। तो हम बहुत शातिर हैं फ्रेंड्स। तो फिर आप हमसे पंगे मत लीजिए लिया कीजिए, सिर्फ आप हमारे ब्लॉग को देखा करिए रिपीट मोड पे पूरे दिन 24 घंटे, ताकि हमें 25-30 व्यू पर पर्सन मिले। और हमारे सबको शेयर करो, अपनी फैमिली में शेयर करो। आप 100 लोगों को शेयर करोगे ना तो मैं आपको दुआ दूंगी फ्रेंड। तो ये ऐसे करती है। तो चलिए गाइस, ये था इसका व्लॉग। आप बताना आपके क्या कमेंट्स है, जिस तरीके से बेटी खाला पे चढ़ रही थी, बेटी खाला को ना सही में कोई जाके प्लीज बता दो, आजू बाजू मौदा वाला कोई तो होगा, इनका अड़ोसी पड़ोसी, कॉर्नर में ले जाके बता दो, इनकी बिल्डिंग में कोई रहता हो, मेरा पॉडकास्ट सुनता हो, तो बेटी खाला को कॉर्नर में ले जाके कहो कि ऐसा है, 1 कमरे का मकान ले लो और रिजा रेहान को बोलो अपना अपना चैनल स्टार्ट करें और हम तक रीच आउट कर दें, हम उसको स्प्रेड आउट करेंगे, बात बड़े मतलब सब खुलेगी आएगी, अच्छे से कमाओ, इज्जत से रहो। कहाँ इनके चक्करों में नौकर बने हुए, यहाँ पे मतलब बेटी खाला से कहलवाया जा रहा है कि बेटी खाला आप बताओ, तुम ये सब जो काम करती हो ना सुबह से लेके शाम तक, बर्तन मांजना, 4-4 5-5 बार खाना बनाना, हमें चाय बनाना, हमारे हाथ में चाय पकड़ाना, हमारे हाथ से झूठा कप लेके जाना, रिजा हमें जूते पहनाती है, रिजा हमें पायल पहनाती है और सारे काम करवाना रिजा से, और तुम अपनी मर्जी से करती हो या फिर तुम्हें कोई प्रेशर है? बेटी खाला नहीं नहीं, हम तो अपनी मर्जी से करते हैं, जब से हमारा जन्म हुआ हम तब एक ही अल्लाह से हमने ख्वाहिश मांगी थी कि हमें तो बस नौकर बना दे तुम्हारा, हमें तुमसे इतनी मोहब्बत है और तुम्हारी माँ से इतनी मोहब्बत है, हमने तो एक ही ख्वाहिश मांगी थी कि हमें तो शादी वादी करके जाना नहीं है। हाँ, तुम्हारे खालू तो कह रहे थे चलो सऊदी, हमने मना कर दिया, हमें नहीं जाना सऊदी, हमें तो सिर्फ एक ही हमारी लाइफ की ख्वाहिश है कि तुम्हारे यहाँ नौकर बन के रहे। और हमने दोनों बच्चे पैदा किए, हमारी उन बच्चों को भी जब बचपन से ख्वाहिश रखी कि इनके घर नौकर बन के रहना है, तो हमारी तो यही, हम पैदा ही तुम्हारी नौकरी करने के लिए हुए हैं, तुम्हारी नौकरी करेंगे, मेरे दोनों बच्चे तुम्हारी नौकरी करेंगे, हमारी तो और कोई ख्वाहिश ही नहीं है जिंदगी में। अपना उतरन दे दो, अपना झूठा कूटा दे दो, अपनी बेकार की चीजें हमें दे दो, हम उससे जिंदगी चला लेंगे, चटाई पे सो जाएंगे। चटाई दे रही हो तुम तो फर्श पे भी सुला दो, हम तो सो जाएंगे, हमें तो कैसे भी रख लो, रिजा को चटाई पे सुलाती रहो, रिजा को जैसे मर्जी रखो, हमारा तो जन्म ही तुम्हारी सेवा करने के लिए हुआ है, तुम तो बस महान हो, तुम मालकिन हो, हम सदा के तुम्हारे गुलाम हैं, हमारा जीवन इसी में निकल जाए। हम तो यही रोज दुआ मांगते हैं, अल्लाह से यही मांगते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी और हमारे दोनों बच्चों की पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा में निकल जाए। तो ये बेटी खाला के मतलब ये कहलवाना चाह रही थी। तो ये है कि मतलब बेटी खाला को कोई तो समझाओ भाई, आमिर जहांगीर कहाँ पे है? आमिर जहांगीर ने पोस्ट डाली थी कल आएगा मेरा ब्लॉग, भाई आया ही नहीं, मैं तो देख रही हूँ, कुछ तो आएगा। आमिर जहांगीर अपनी खाला को लेके जाओ ना यहाँ से, कुछ तो समझाओ इन्हें यहाँ से, इनको अपनी बोलो सुकून की जिंदगी जिए। तो चलिए गाइस, बस करती हूँ, आप बताइए कैसा लगा और अपने कमेंट्स जरूर लिखना, और इनके रेस्टोरेंट के जो रिव्यूज आए हैं उनके बारे में भी लिखना। चलिए गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।